हेलो दोस्तों, हम जल्दी से इस वीडियो में दो तीन पॉइंट पे बात करेंगे कि डीवी कब तक हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये बच्चों की बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है, तो जल्दी से बताते हैं। कल ही 27 जून को ही कुछ पोस्ट का रिजल्ट आया, 2 3 और भी कुछ पोस्ट जो मुझे याद नहीं है। तो उनमें से ही कुछ पोस्ट में से एक पोस्ट थी जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, उसका भी रिजल्ट आया था। और उसका डीवी कुछ बच्चों के मेल आया है कि डीवी कब तक होना है। ये आया है सीएपीएफ की तरफ से, जिनका सीएपीएफ आईएमएस दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, उनकी तरफ से आया है। तो जहाँ पे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है वही कैंपस आपका डीवी करवाएगा। तो ये एक पोस्ट थी, उसका डीवी ये लिखा हुआ है कि 7 तारीख 7 जुलाई सुबह 8 बजे आपको सीएपीएफ कैंपस में आना है, न्यू दिल्ली वाले में। इसमें वेन्यू भी दे रखा है, लेक्चर थिएटर, फर्स्ट फ्लोर वगैरह। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अपनी सीआरई की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके डाउनलोड कर लें, ठीक है। सेकंड में लिखा है सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल शोइंग डेट ऑफ बर्थ। 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है आपको, ओरिजिनल। सर्टिफिकेट क्लियरली शोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नेसेसरी। जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए था उनका सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कॉपी ऑफ ई कॉल लेटर। आपके मेल आएगा, उस पर कॉल लेटर आएगा ईमेल के थ्रू। आपको इस तारीख को आना है, उस कॉल लेटर को निकलवा के आपको लेके जाना है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है प्लीज़ अरेंज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, फिर डिग्री है, तो इनको अरेंज करके लेके जाना है। और लास्ट में लिखा है एनओसी। तो जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं वो अपना एनओसी को लेके जाएं, इसी अरेंज में जमा के लेके जाना है। 10th 12th डिप्लोमा, डिग्री, एक्सपीरियंस, एनओसी, रिलीविंग लेटर, इनको इसी अरेंज में जमा के ले जाना है। और फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। जैसे आधार पे कोई पुराना फ़ोटो है किसी का, तो वो अपना डीएल वगैरह लेके जाएं, या पैन कार्ड जिस पे अभी का लेटेस्ट फ़ोटो हो, है ना। फिर उसके बाद में द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। 2 फोटो लेके जाने हैं, ऑब्वियसली 2 4 4 5 लेके जाना आप आराम से। अभी खिंचवा लेना नहीं हो तो, और अभी 1 2 मंथ पुराने फ़ोटो हो तो चल जाते हैं ऑब्वियसली। और उसके बाद में ST SC OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ST और SC के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेंटर के में कभी भी बना हुआ चल जाता है। OBC वालों के लिए इन्होंने डेट इशू कर रखी है कि वो 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर वाला, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत बच्चों के दिक्कत हैं, किसी का इस डेट से आगे पीछे का बना हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ दिक्कत आ सकती है, पर आप लेके जाएं। पहले का बना हुआ हो, कुछ बना हुआ हो, और जानकारी जुटाएं और लेके जाएं। बाकी पर्सन, अगले पॉइंट में देखते हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो जिनका जो भी है उनका सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाएं। जो EWS से हैं उनका भी डेट वगैरह दे रखी है, 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 EWS की डेट, कैटेगरी के सर्टिफिकेट की डेट दे रखी है। और ये NOC के लिए लिख ही रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में किसी में भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वहाँ से वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोविजनल है। अगर आप इंस्टीट्यूट की एम्स की शर्तों के अनुरूप किसी भी क्राइटेरिया में गलत पाए जाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, ज़्यादातर कैटेगरी और एक्सपीरियंस में दिक्कत होएगी, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। और इसमें यही जानकारी थी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखें। और इस 7 जुलाई से के बाद ऑब्वियसली ग्रुप 2 3 इनकी भी 7 जुलाई के बाद ही आएगी डेट।
क्योंकि 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, CAPF ने स्टार्ट कर दिया है, तो सभी ग्रुप्स की आ जाएगी। यही थोड़ा देरी कर रहा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो अब 7 के समथिंग से सबका स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका हो चुका है ऑल द बेस्ट। मेरा भी सिलेक्शन CAPF IMS में हुआ है, तो जल्दी से DV की डेट आ जाए। बाकी ऑल द बेस्ट जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहें आप। आपको MCR जो 2025 आएगा उसके लिए बताया जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये सिलेक्शन के लिए अच्छा है, जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें। मैं भी SSC की तैयारी कर रहा था, तो इसमें कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है, पेपर बहुत ईजी आता है, बस स्किल टेस्ट अच्छा होता है। तो आप जैसे कि जो LDC UDC के ग्रुप जो 3 में मेरा हुआ है, तो जब भी इसके फॉर्म आए, एडवर्टीजमेंट आ जाए, तभी से आप स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह की तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट ही अच्छा होता है, सिलेक्शन के लिए वही चाहिए। अभी LDC UDC में शायद बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है ना, 400 में से 270-80। ST SC वालों का तो 260-70 पे भी हुआ है। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, स्किल टेस्ट में बहुत बार हुआ है। तो आप जब एडवर्टीजमेंट आता है, जब भी नोटिस आएगा फॉर्म फिलअप का, तब से ही आप स्किल टेस्ट की तैयारी करने लग जाए, टाइपिंग तब से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर के बाद टाइम नहीं मिलता है। और इसमें बहुत अच्छा होता है, टाइपिंग वगैरह में बहुत बार हुए हैं इस बार बच्चे। और इसमें एक पोस्ट वो भी आती है जो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह की, उनके लिए जो अप्लाई करे वो फिजिकल के लिए अच्छे से तैयार करे, उनमें भी कट ऑफ बहुत कम गई है। तो इसमें सिलेक्शन के बहुत हाई चांस रहते हैं, तो आप अभी से तैयारी करने में लग जाएं। थैंक यू। आगे आपको बताते रहेंगे।